तो हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के साथ पार्ट 8 केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। आज मैं फिर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठें, वीडियो देखें, तो आप बलग में कॉपी कलम लेके बैठें, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम, चाहे रेलवे हो, NTPC हो, बिहार पुलिस हो, BPSC बिहार सरकार के द्वारा जो देने वाले हैं, स्टेट यानी कि सीटेट और स्टेट जो देने वाले हैं टीचर के लिए, ये सभी के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। तो फिर से एक बार कहते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठ के ही पढ़ें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, कॉपी में लिखो भी और समझने की कोशिश भी करो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज का टॉपिक होगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। कृपया करके बाबू हल्ला न करें। पृथ्वी पे सबसे क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या क्या किस रूप में पाया जाता है, उपस्थित होता है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आइए मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम फिर तहलका मचाने के लिए आ गए हैं। पहला टॉपिक है परमाणु। परमाणु क्या है? तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण, जैसे कि कोई भी तत्व, जैसे कि ये देख लीजिए, ये क्या है? ये क्या है? टेस्टर है। ये जो एलिमेंट, ये जो बना हुआ है, ये तत्व, ये जो स्टील का लग रहा है, ये स्टील का ये जो है, और ये एल्युमिनियम का, स्टील भी है और एल्युमिनियम भी है। तो ये जो आपको दिख रहा है स्टील और एल्युमिनियम का मिश्रण, जो एल्युमिनियम इसमें एलिमेंट है, तो इसको जो हम खोदना स्टार्ट करेंगे तो एल्युमिनियम का सबसे छोटका कण जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। यानी कि तत्व का, यानी कि एक ऐसा समय आएगा जहाँ से उसको खदोड़ना संभव नहीं है, वही छोटा सा कण क्या कहला जाएगा? परमाणु कहला जाएगा। जैसे इस मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए शर्ट, ये टी शर्ट को हम हर एक धागा को निकालना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद एक धागा को निकाल के पूरा उसको खुंडी पूरा खुंडी कर दिए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहाँ से इस धागे को खुंडी, यानी कि खुंडी तो मतलब खंडित मतलब तोड़ना मतलब ख़त्म कर देना संभव नहीं होगा, तो वही छोटका कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं और ठेठ में कि घर के छोटका भाई की कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो देखिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए, तत्व को 3 भागों में हम लोग देखेंगे। पहला क्या? पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। दैट इज द मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ये 3 चीज देखेंगे तत्व में। धातु की होता है, अधातु की होता है, उपधातु की होता है। धातुओं की संख्या क्या है, अधातुओं की संख्या क्या है, उपधातुओं की संख्या क्या है, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में जान लेते हैं। पहला आता है भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम, यानी कि कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? तो देखिए, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। क्या प्रश्न है? गौर से देखिए। यहाँ है तत्व, कहेगा पृथ्वी यानी भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व में हो जाएगा ऑक्सीजन। कहेगा भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन धातु पाया जाता है? तो धातु में हो जाएगा आपका, धातु में क्या हो जाएगा? धातु में हो जाएगा आपका सिलिकॉन। उपधातु के शरीर में आता है सिलिकॉन इससे। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला आता है कि भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। तो तत्व सबसे ज़्यादा है क्या? और ये ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो देखिए, ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन की गैस है, जगह हम लेते हैं सांस के रूप में, तो ऑक्सीजन गैस हो गया, तत्व के शरीर में आ गया, तो तत्व में सबसे ज़्यादा है। और सिलिकॉन उपधातु है, उपधातु की संख्या 7 होता है। तो उपधातु है कौन कौन होता है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये 7 होता है। लेकिन इसका एक चुटकी वाला एकदम ट्रिक देंगे, लॉजिक देंगे, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। लेकिन पहले अभी देखते हैं।
ऐसा सिलिकॉन हो गया। उसके बाद धातु में आता है क्या, एल्युमिनियम और लोहा। तो देखिए ये तो हो गया अधातु, ऑक्सीजन हो गया अधातु, सिलिकॉन हो गया उपधातु, उपधातु की संख्या 7 को। फिर ये एल्युमिनियम और लोहा ये हो गया आपका धातु। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बोलेगा भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम, भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम क्या है, तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, लोहा के बाद फिर कैल्शियम आ जाएगा, फिर सोडियम आ जाएगा। इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाता है। अब देखिए प्रश्न एक आ गया आपके सामने, पूछा हुआ ये प्रश्न है लोको पायलट में, ठीक ना, लोको पायलट एएलपी में, एएलपी में यह प्रश्न पूछा गया। क्या है प्रश्न, निम्न में से भूपर पट्टी पर अधिकतम पाया जाता है, निम्न में से भूपर पट्टी पर अधिकतम पाया जाता है, कौन चीज पाया जाता है। ऑप्शन देखो, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, इनमें से कोई नहीं। तो भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्वों में कहेगा तो क्या पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन, ऑप्शन ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया। उसके बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। अब देखिए अब रहेगा भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर धातुओं होगा, धातुओं, नोट धातुओं, धातुओं, भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम, भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम, धातु समझता है जगह करंट है उन्हें चल जाए, यानी जगह छूने से बोरा में चल जाए, तो बाबू धातुओं का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा धातु में एल्युमिनियम, और बाद लोहा, तब कैल्शियम, तब सोडियम। यहाँ देखो झोल है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन धातु में नहीं आता, उपधातु में सिलिकॉन आता है। तो सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर से लोहा, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आपको आ रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़े, आपका दोस्त भी पढ़े, आपका भाई भी पढ़े, हर एक पढ़े, दोस्तों भी पढ़े, भाई बहन सबको पढ़ाओ और आगे वीडियो को बढ़ाओ। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। और एक प्रश्न आज फिर देते हैं आप लोगों को, और प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है कि प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है कि अंतर आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किस अवस्था में पदार्थ की होता है। सभी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कर देना है कमेंट में आपको, और जिसका आंसर पहले बार आएगा सबसे पहले उसका टेस्ट क्लास में फ्री हो जाएगा। जिसका आंसर पहले आएगा कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट में आप दबा के कमेंट मारना, जिसका पहले आएगा फिर बोलना पहलुका वाला क्या, पहलुके के लेंगे, पहलुका वाला जेकर कमेंट आएगा उसका टेस्ट फ्री, एक टेस्ट, ये नहीं कि सब टेस्ट, समझ लेना पप्पा। तो चलिए देखिए एक प्रश्न समझ में आ गया है, पूरा लिखना है, डेफिनेशन भी और अवस्था भी बताना है। अब देखिए कहता है भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम, धातु सबसे ज़्यादा कौन है, एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। फिर अगला आता है, अब तो वो धातु हो गया। अब मानव शरीर में तत्वों का क्रम, अब मानव शरीर में कौन सा तत्व कैसे पाया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन चीज, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। लेकिन कहेगा यह प्रश्न, उम्मीद करते हैं ये लिख लिया होगा, रे गुनगुना आवाज़ नहीं, ये उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। अब देखिए यदि कहेगा कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन चीज पाया जाता है, कौन सा तत्व, तो सबसे कम बोलेगा, सबसे ज़्यादा बोला तो कौन चीज आ गया, ऑक्सीजन। सबसे कम बोलेगा तो मैग्नीज, Mn, मैग्नीज लिख लेना, आप लोगों को लिख लेना है कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, मैग्नीज, Mn। 25 परमाणु संख्या क्या होता है इसका, 25 होता है परमाणु संख्या 25। जबकि इसकी हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इसका हम लिख देते हैं इसे, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, फेरस का 26, कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या, सोडियम का 11। ये सब क्या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है। इसमें भी ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7 और कैल्शियम का 20। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
और यदि आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास पहली बार वीडियो जाएगा, ताकि आप लोग देख ले वीडियो को, और जो भी आपका काम है, जिस उद्देश्य से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, पड़ोसी को जलता है तो जलाते रहना, और अपना लक्ष्य भेद के ही छोड़ना है, माता पिता के सपनों को पूरा करके ही रहना है एकदम। कोई माता पिता के सपनों के पीछे कोई समझौता नहीं करना अपने आप से, ठीक ना, यही हमेशा लक्ष्य रखना है बाबू मेरे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आज यहीं तक।